बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी में नरमी ना हुई, हब्स और तपिश की शिद्दत बरकरार, शहरी शदीद पसीने और घुटन से बेहाल। 7 जुलाई से मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। शहरी शदीद पसीने और घुटन से बेहाल दिखाई दिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई से मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के बाइस महसूस होने वाला दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 48% रहा। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रही। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई से मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने की तवक्को है, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। इस नए स्पेल के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आने और मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का बहरान पैदा होना शुरू हो गया। 200 केवीए के ट्रांसफार्मर्स की किल्लत का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रांसफार्मर्स की किल्लत से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश मामूल बनने लगी। लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का बहरान पैदा होना शुरू हो गया। 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स की किल्लत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश मामूल बनने लगी। ज़राए ने बताया कि कंपनी के पास 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी तरह ट्रांसफार्मर्स खराब होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंदिश मामूल बन गया है। ट्रांसफार्मर्स की किल्लत की वजह से खराब ट्रांसफार्मर्स को बर वक्त तब्दील न करने से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। लेस्को ने खराब होने वाले ट्रांसफार्मर्स की बढ़ती शरह पर मरासला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि ट्रांसफार्मर्स खराब होने की शरह में इजाफा हुआ है। हिदायत की गई है कि तमाम मुतलका दफातर ट्रांसफार्मर्स का लोड बैलेंस करें, जबकि ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स को ऑपरेशनल किया जाए। सफेद पोश तबका पिस रहा है। शहरी दुहाई दे रहे हैं कि घरों में सुई गैस दस्तियाब नहीं, LPG भी पहुंच से बाहर है। घरेलू सार्फिन को सुई गैस की अदम दस्तियाबी और कम प्रेशर का सामना है। LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने से रेट्स भी आसमान को पहुंच गए हैं। घरेलू सार्फिन को सुई गैस की अदम दस्तियाबी और कम प्रेशर का सामना, LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने से रेट्स भी आसमान पर पहुंच गए। कोई पुरसाने हाल नहीं, अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरियों को घरों में सुई गैस दस्तियाब नहीं अगर आती है तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है। ऐसे में LPG के रेट्स भी पहुंच से बाहर हो गए। सरकार की जानिब से LPG का रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। शहरियों को LPG गैस 410 रुपए से 460 रुपए तक मिल रही है। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों LPG भी खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई मददगार नहीं। शहरियों ने सुई गैस की फराहमी और LPG के रेट्स पर काबू पाने का मुतालिबा किया है। शहर में महंगाई का राज बरकरार, ज़िला इंतजामिया गरा फरोशों के आगे बेबस। 14 रुपए वाली रोटी 20 रुपए में फरोख्त, 20 किलो आटे का थैला 22 रुपए का हो गया। कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई, जबकि चावल 310 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दूध 240 से दही 260 रुपए किलो बेचा जाने लगा। शहर में महंगाई फरोश माफिया का राज बरकरार है। दूध, रोटी, गोश्त, दही सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 14 रुपए वाली रोटी तंदूरों पर 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। दर्जावल कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई है। चावल 310 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए, मटन 1600 के बजाय 3000 रुपए तक बेचा जा रहा है। दूध 170 के बजाय 240 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही भी 260 रुपए किलो दस्तयाब है। ज़िला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पैराफूड्स की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद हैं। दुकानदारों का मौकफ है कि सरकारी निर्खनामा मौजूदा मार्केट के हालात और बढ़ती लागत से मुताबिकत नहीं रखता। ओपन मार्केट में मुनाफाखोर माफिया बेकाबू। सब्जियों फलों की कीमतों में 50 से 100 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। चिकन की कीमत में 14 रुपए किलो कमी के बावजूद मर्जी के रेट पर फरोख्त जारी है, जबकि फार्मी अंडे भी महंगे हो गए। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम, चिकन की कीमत में 14 रुपए फी किलो कमी,
برائلر گوشت کا سرکاری نرخ 403 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ برائلر زندہ تھوک ریٹ 264 روپے، پرچون ریٹ 278 روپے جاری کیا گیا۔ شہر میں مختلف علاقوں میں دکانداروں کی جانب سے برائلر گوشت کی سرکاری قیمت کے برعکس فروخت جاری ہے۔ فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے ہو گئے، 231 روپے فی درجن ریٹ مقرر۔ انڈوں کی پیٹی کا تھوک ریٹ 6810 روپے مقرر ہے۔ پیاز 107 روپے کی بجائے 180 روپے، ٹماٹر 205 کے مقابلے میں 250 روپے، چائنیز لہسن 350 کی بجائے 420 روپے، ادرک 335 روپے کی بجائے 480 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 210 کی بجائے 260 روپے، شلجم 50 کے مقابلے میں 70 سے 80 روپے، مٹر 210 کی بجائے 400 روپے، بھنڈی 100 کے مقابلے میں 140 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ پالک 25 کی بجائے 50 سے 60 روپے، بینگن 70 کے مقابلے میں 80 سے 160 روپے، دیسی ٹنڈے 110 کی بجائے 160 روپے، میتھی 160 کے مقابلے میں 180 روپے اور لیمو 160 روپے کی بجائے 220 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ فالسے 320 روپے، چیکو 270 روپے، سفید خوبانی 380 روپے فی کلو، کیلے 250 روپے فی درجن فروخت ہو رہی ہے۔ انور، رٹول، چونسا، لنگڑا، دو سہری، دیسی آم اور گرما بھی سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روز پر روز بڑھتی مہنگائی نے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ سبزیاں اور پھل خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گجمتا فیصل ٹاؤن کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ رہائشیوں نے بجلی، گیس اور پانی کی عدم فراہمی پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پانی کا کنیکشن موجود نہیں، پھر بھی بھاری بل وصول کیے جا رہے ہیں۔ سہولیات نہ ہونے کے باوجود بجلی اور یوٹیلٹی بل کی بھرمار ہے۔ خدا را ہمارا خیال کرے اور ہمیں یہ بجلی، گیس، سیوریج اور جو کچھ آتا بھی نہیں ہے، نہ گیس آتی ہے نہ پانی ہے۔ واٹر سپلائی واسا نے بھی بل جاری کر دیا۔ تیسرا ٹیکس LWMs۔ پاکستان کی عوام کے پاس اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنے بھاری بل جمع کروا سکیں۔ بند روڈ اسلام دین پارک کے مکینوں کا واسع انتظام کے خلاف احتجاج۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 ماہ سے پانی کی سپلائی مکمل طور پر معطل ہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو گیا، دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ شدید گرمی میں بچوں اور بزرگوں کے ساتھ بغیر پانی رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ منتخب MNA کو کئی بار شکایات درج کرا چکے ہیں، کوئی حل نہیں نکلتا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر پانی کی سپلائی بحال نہ کی گئی تو بند روڈ مین سڑک بلاک کریں گے۔ یہاں پر اس علاقے میں 4 مہینے سے مسلسل پانی جو ہے بند، کبھی 1 گھنٹے کے چند منٹ کے لیے آتا ہے، جو کوئی جاگ رہا ہے اس نے بھر لیا ورنہ محروم رہا۔ اس کے لیے ہم شکایت کرنے کے لیے SDO اور ایکسین سے بار بار رابطہ کر چکے ہیں، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی، اور آج تک اب 3 دن ہو گئے ہیں ہم پانی کو ترس رہے ہیں کہ کوئی آ جائے، منہ دھونے سے بھی محروم ہے۔ دروگے والا دھوبی گار سٹاپ GT روڈ پر قائم واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود فلٹریشن پلانٹ تاحال فعال نہیں کیا جا سکا۔ فلٹریشن پلانٹ کے اطراف میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ MPA میاں عمران جاوید نے حلقہ PP 163 کی عوام سے مرکزی دفتر باگڑیہ میں ملاقات کی، جہاں مختلف علاقوں سے آئے شہریوں اور نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر باگڑیہ، گرین ٹاؤن، گجومتا سمیت دیگر علاقوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران شہریوں نے بنیادی سہولیات، سیوریج، صفائی اور دیگر بلدیاتی مسائل کے حوالے سے MPA کو آگاہ کیا۔ میاں عمران جاوید نے تمام مسائل کو غور سے سنا اور متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ حلقے کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ عوامی خدمت اور ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بلا تعطل جاری رکھا جائے گا، شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ MPA ملک شہباز علی کھوکھر نے حلقہ PP 162 کے مختلف علاقوں وابڈا ٹاؤن، انجینئر ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ دورے کے دوران شہریوں نے مختلف بلدیاتی اور علاقائی مسائل سے آگاہ کیا، جس پر MPA ملک شہباز علی کھوکھر نے فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر عوامی نمائندے نے شہریوں کی غمی خوشی میں بھی شرکت کی اور مرحومین کے لیے دعا کی، جبکہ عوامی رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر صدر انجینئرز ٹاؤن ہاشم بھٹا، ملک مستنصر کھوکھر، عنایت اللہ بھٹی، ملک توسل، صفدر بلوچ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई को 49वें यौम सियाह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जमहूरियत की बहाली की तहरीक में कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाहिदा जबी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कसूर सिर्फ अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की सरबुलंदी था। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई का दिन मुल्क की सियासी तारीख का स्याह तरीन बाब है, जब आमलियत ने आइन को पामाल करते हुए जमहूरी निज़ाम पर शब खून मारा। उनका कहना था कि आमलियत के दौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेशुमार जालों को कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी और कई कारकुनों को फांसियों की सजाएं दी गईं। कन्वीनियर पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मजीद गौरी ने कहा कि 25 जुलाई को लाहौर के तमाम रास्ते मीनार पाकिस्तान की जानिब जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी कारनामा ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार देना था। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और दर्स करबला से रहनुमाई हासिल करती है। शुरका ने जमहूरियत की बहाली, आइन की बालादस्ती और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले तमाम कारकुनों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और उनके मिशन को जारी रखने के अज़्म का अदा किया। पुर्तगाल के सफ़ीर ने लाहौर अजायब घर का दौरा किया, मुख्तलिफ तारीखी सकाफती गैलरियों का तफसीली मुआयना किया। पुर्तगाल के सफ़ीर ने पाकिस्तान की कदीम तहजीब, सकाफत, फ़न और तारीखी विरसे की अक्कासी करने वाले नादिर नवादरात और आसार कदीमा में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। उन्हें लाहौर अजायब घर में मौजूद मुख्तलिफ गैलरियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पुर्तगाल के सफ़ीर ने पाकिस्तान के भरपूर सकाफती विरसे और तारीखी असासों को सराहते हुए कहा कि लाहौर अजायब घर मुल्क की तहजीबी, तारीखी और सकाफती शनाख्त का अहम मरकज़ है। महफूज नादिर नवादरात पाकिस्तान की अजीम तहजीबी रवायत की अक्कासी करते हैं। दौरे के मौके पर पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान सकाफती रवाबित और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। ख़वातीन की ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही के लिए 3 रोज़ा तरबती वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बरगद ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ के ताउन से एहतमाम किया। वर्कशॉप के इख्तितामी रोज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वुमेन डेवलपमेंट सादिया तैमूर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वुमेन डेवलपमेंट सादिया तैमूर ने शुरा से मुलाकात की, उनसे ज़हनी सेहत, खुद एतमादी और मस्बत तर्ज़ ज़िंदगी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। कहा कि नौजवान ख़वातीन की ज़हनी सेहत पर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़हनी तौर पर मजबूत और पुरअदमात ख़वातीन ही माशरे की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इदारों के ताउन से ऐसे तरबती प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रखा जाएगा। सादिया तैमूर ने प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने वाली नौजवान ख़वातीन में इसनाद तकसीम की। इस मौके पर बरगद ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबिहा शाहीन भी मौजूद थीं। टाउनशिप में मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, मशाइख़ एज़ाम, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में हज़रत इमाम हुसैन के किरदार और कुर्बानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस से प्रोफेसर सैयद इफ्तिखार हुसैन ने खुसूसी खिताब किया, जबकि सैयद इख्तियार अली, टाउनशिप समाजी रहनुमा मोहम्मद सरफराज खान, जुल्करनैन खान, हाफिज़ गुलाम फरीद शामिल हुए। लियाकत अहमद कादरी, मोहम्मद साजिद कादरी, मोहम्मद जफ़र इकबाल, रिजवान सुल्तानी, मुदस्सर अली, वाहिद कादरी भी शरीक हुए। मोहम्मद हनीफ, कारी मुमताज़ अहमद, कारी मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद अली कादरी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी, हक़ व इंसाफ के लिए अजीम कुर्बानी पेश की और बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ डट कर हक़ को सरबुलंद किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की कुतुब शुरा में मुफ्त तक़सीम की गई। मनशियात के खिलाफ आगाही पैदा करने और नौजवानों में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए राइड फॉर अ काज़ के उन्वान से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली का एहतमाम ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर के इश्तराक से किया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साइकिल रैली का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ और शुरा न्यू रीगा, सदीक ट्रेड सेंटर, कैनेट कॉलेज,
जिलानी पार्क और GOR से होते हुए बाग जना पहुंचे, जहां इख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद की गई। इस मौका पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मनशियात के खात्मे के लिए आगाही, खेलों और मुस्बत सरगर्मियों का फरोग नागजीर है। नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाने के लिए खेलों की तरवीज वक्त की अहम जरूरत है। इंसदादे मनशियात मुहिम के कंसल्टेंट सैयद जुल्फकार हुसैन ने मुहिम के अगराजो मकासद और अब तक की पेशरफ्त से शुरका को आगाह किया। राना मशहूद अहमद खान ने ऐलान किया कि आइंदा साइकिलिंग इवेंट्स प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इश्तराक से मुनक्किद किए जाएंगे। 14 अगस्त को हुकूमती सतह पर साइकिलिंग इवेंट मुनक्किद होगा। हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, KPK की हुकूमत, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद, हम 14 अगस्त को तमाम प्रोविंशियल और फेडरल कैपिटल के अंदर ये साइकिलिंग इवेंट्स बहुत बड़े लेवल पर कराने जा रहे हैं। तकरीब में तैयब शहजाद, जुहेब अहमद, नबील अवान, वलीद, मुदस्सर और इलियास खान समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से मिनी वुमेन टूर डी साइकिल रेसिंग रेस में 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस का मकसद मिनी नेशनल वुमेन टूर डी लाहौर साइकिलिंग रेस की तैयारी थी। रेस में जीतने वाली खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मिनी फीमेल टूर डी साइकिलिंग रेस 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के दफ्तर से शुरू हुई। 35 खातीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल रेस लिबर्टी गोल चक्कर, सदीक ट्रेड सेंटर, जेल रोड और ट्विल्टर मार्केट से यूटर्न लेकर वापस लिबर्टी पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रेस में पहली पोजीशन रजिया शबीर, दूसरी मोहतर मंसूर, तीसरी जारा खान, चौथी आमिना नईम, पांचवी आमिना बीबी, छठी मारिया, सातवीं अस्वा, आठवीं सुनेहा, नौवीं खदीजा और 10वीं पोजीशन नाजिया ने हासिल की। खिलाड़ियों ने बड़े इवेंट से कबल रेस के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। न्यू लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ताकि उनको नेक्स्ट पता चले कि इस लेवल की रेसेस होती हैं, नेशनल लेवल की रेसेस में और आम रेसेस में फ़र्क होता है। ये एक नेशनल लेवल की रेस थी। यहाँ की रेसेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम जो यंग बच्चे हैं वो प्रोफेशनल से भी सीखें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और हम अपना जो टैलेंट है वो बाहर दिखाएं। ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, तो आने वाले जो गेम्स है नेशनल गेम्स में ये ज़्यादातर इनको साइकिलिंग को इंक्लूड नहीं करते, तो अगर इनको इंक्लूड करें तो वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा होगी। क्रिकेट के साथ साथ और गेम्स जितनी भी गेम्स हैं पाकिस्तान में होने वाली उन सबको मौका देना चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हर गेम के। तो और शुक्र करती हूँ इनका कि ओलंपिक्स पंजाब ओलंपिक्स जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। रेस में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ी को 15,000, दूसरी को 10,000, तीसरी को 5,000, चौथी को 3,000, बाकी पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ी को 2,000 रुपए इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन सजाद के हमरा फारान यामिन, लाहौर। लाहौर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने शहरियों को ठंडे मशरूबात की जानिब राग़िब कर दिया। शहर भर में जूस कॉर्नर पर रश बढ़ गया। मैक्लो रोड पर वाक़ शरबत फरोशों के पास शहरियों की बड़ी तादाद इमली आलू बुखारे का शरबत पीने के लिए पहुँच गई। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस जब भी मैक्लो रोड से गुजरते हैं तो इमली आलू बुखारे का शरबत ज़रूर पीते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये गर्मी की शिद्दत कम करने में मदद देता है। मौजूदा मौसम में सिर्फ सादा पानी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी महसूस नहीं होता। मैक्लो रोड का इमली आलू बुखारे का शरबत जायके और मयार के अतबार से मुनफरिद है। दुकानदारों का कहना है कि वो ईरानी अज्जा और खसूसी मसालों से शरबत तैयार करते हैं। बहुत अच्छा शरबत है, हम काफ़ी अरसे से पी रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर में इस तरह का कोई इमली आलू बुखारे का शरबत बेचता है। सबसे मज़ेदार और सबसे लजीज है और काफ़ी वेट भी करना पड़ता है। आज तो थोड़ा सा रश कम है लेकिन इधर तो आधा घंटा भी वेट करना पड़ता है जूस के लिए। बहुत ज़बरदस्त है जी ये आलू बुखारे का शरबत। यहाँ जब भी गुजरते हैं यहाँ से लाजमी पी के जाते हैं। इसमें हमारा ये आलू बुखारा होता है ईरानी और ये थाईलैंड की हमारी हमारा अपना ये मसाला होता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।